कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। आकाश में तीरों की वर्षा हो रही थी और सैनिक अपने अपने शौर्य का परिचय दे रहे थे। परंतु पांडवों की सेना में सबसे महान योद्धा अर्जुन अभी भी भीतर ही भीतर एक द्वंद्व से जूझ रहे थे। कृष्ण के रथ पर बैठे अर्जुन का मन अशांत था। उनके हाथों में गांडीव धनुष था, परंतु उनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे मन में एक बड़ी उलझन है। यदि सब कुछ नियति के अधीन है तो फिर कर्म करने का क्या प्रयोजन? यदि अंत में सब कुछ काल के हाथों नष्ट हो जाता है तो क्यों किसी को किसी से युद्ध करना चाहिए? क्या यह उचित है कि मैं अपने ही बंधुओं पर बाण चलाऊं? कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के इस प्रश्न को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन को कर्मयोग का वास्तविक अर्थ समझाने का यही उचित समय था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म से चलता है। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह सृष्टि भी ब्रह्मा द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न हुई है। यदि तुम निष्क्रिय हो जाओगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन अब भी संशय में थे। उन्होंने कहा, परंतु हे माधव, यदि मनुष्य कर्म करता है तो वह फल की इच्छा भी रखता है। कोई भी ऐसा कर्म क्यों करेगा जिसका उसे कोई परिणाम न मिले? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को गीता का महान सिद्धांत समझाया। हे पार्थ, कर्म का त्याग मत करो, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करो। यह संसार कर्मयोग पर टिका है और श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों से ही दूसरों को प्रेरित करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को एक जलधारा की ओर इशारा किया। देखो, यह नदी बहती है। यह किसी से कुछ नहीं मांगती, परंतु फिर भी यह सबको जल प्रदान करती है। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सूर्य स्वयं के लिए प्रकाश नहीं देता। इसी प्रकार जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन अब धीरे धीरे कृष्ण के वचनों को समझने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो यह अधर्म होगा। युद्ध से पीछे हटना तुम्हारे कुल, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे यश का नाश करेगा। इसलिए बिना किसी मोह या फल की चिंता के अपने कर्म करो। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल पर नहीं। अर्जुन चुपचाप कृष्ण के वचनों को सुन रहे थे, लेकिन उनके हृदय में अब भी कुछ प्रश्न थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अब भी प्रश्न है, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें कर्मयोग का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। अभी केवल इतना जान लो कि जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा तब तक ही जीवन चलता रहेगा। अर्जुन के हृदय में अब भी कुछ असमंजस था। वे जानते थे कि कृष्ण के वचन सत्य थे, लेकिन निष्काम कर्म के मार्ग को अपनाना इतना सहज नहीं था।